तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और मेरे को अपनी इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आप एक दिन में एक चैप्टर कैसे कर सकते हो, हाउ टू कंप्लीट वन चैप्टर इन वन डे। रीजन ये वीडियो बनाने की इसलिए थे क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बच गया है, मतलब बहुत ज्यादा कम है और बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा चीज, अगर आपके एक दिन में एक चैप्टर हो रही है तो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा, बीट बोर्ड जेई, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी और पेन पेपर लेके बैठना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं देखो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। हर चैप्टर एक दिन में नहीं हो सकते, जैसे कुछ चैप्टर हो गए रोटेशन वगैरह, वो एक दिन में नहीं होंगे। मैं आपको लिस्ट दूंगा जो एक दिन में एक चैप्टर होता है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पॉइंट नंबर 1 ये है कि लेक्चर्स को अवॉइड करना है। जैसे कोई बच्चा हो गया ना जो बहुत ज्यादा पीछे है वो क्लास से, और अभी अभी उसकी आंख खुली है, नींद खुली है, जो आप लोगों के साथ मेजोरिटी बच्चे हैं कि उनकी अभी नींद खुली है कि अच्छा जेई अब आ गया, बोर्ड भी आने वाला है। बस पूरे लेक्चर में तो आपने वो देखा है, लेक्चर से ज्यादा तो आपने लेक्चर का टाइमलाइन देखा कि 2 घंटे की है तो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है कि नहीं। तो जो वैसे बच्चे हैं उनके लिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि लेक्चर्स मत देखो। इसका मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि देखो लेक्चर देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम है नहीं, जुनून के चक्कर में कुछ भी नहीं करने का। और मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैंने खुद ऑनलाइन तैयारी की है, तो मैं आपका रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि नहीं होगा, टाइम नहीं बचेगा, बैकलॉग बढ़ जाएगा। और जेई के क्वेश्चन तो छोड़ो, बोर्ड के क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। आपको क्या करना है, जैसे वन शॉट देखो। वन शॉट में जो भी अगर कोई भी टीचर है ना बोल रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको लिस्ट डाउन करना है वन शॉट में। पॉइंट नंबर 2 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, रोटेशन का कोई सर्कुलर मोशन का कुछ आ गया हार्ड चीज है ना, और वो चीज आपको वन शॉट में समझ में नहीं, जो चीज आपको वन शॉट में नहीं समझ में आई उसको डिटेल लेक्चर में देखना है। वो बस एक लेक्चर 2 घंटे का, उससे ज्यादा नहीं कि आप पूरा लेक्चर ही देख रहे हो। आपके पास आप कोई भी स्टेट में हो ना, सिचुएशन, देखो आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एक महीने में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट करना है जो आप कर रहे हो, है ना। पॉइंट नंबर 3 प्रिंटेड नोट्स का यूज करना। मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में आपको दिखाई थी कि मैंने खुद ने प्रिंटेड नोट यूज किए थे, और वो ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के लिए लगा रखी थी, उसमें धूल मिट्टी सब थी। और प्रिंटेड नोट आपको यूज इसलिए करना है कि नोट बनाने से बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, और आपके पास टाइम नहीं है सबसे पहली बात। और नोट बना के आपके कुछ फायदा हो ही नहीं रहा जब कि आप रिवीजन वगैरह कर नहीं रहे हो। 100 पन्ने के अपने नोट्स बना लिए हैं। तो ये सब चीजें तब अच्छी लगती है जब आपके पास 2-3 साल है प्रिपरेशन को, आप आराम से चिल कर रहे हैं। ये अभी सीरियस होने का टाइम है, इसलिए मैंने बोला था ये बहुत सीरियस वीडियो होगी, तो इसको आप लाइट पे लेना। पॉइंट नंबर 4 हमेशा एक पीवाईक्यू की बुक रखना अपने साथ एनालिसिस करने के लिए। देखो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो देखो पीवाईक्यू की बुक आपके पास सामने रहेगी ना, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आप गलत ट्रैक में, आप गलत टीचर को फॉलो कर रहे हो और आप गलत बैच से पढ़ रहे हो और आपका पढ़ने का तरीका गलत है। और कोई बुराई नहीं है, देखो गलत तरीके से पढ़ने और रियलाइज करने में कोई गलती नहीं है। आप जेई मेंस के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले अगर आपको होश आया कि अच्छा आपसे जेई मेंस के पीवाईक्यू ही नहीं बने, तब जाके आपका दिमाग खराब होगा कि आपने पूरी लाइफ आपकी खराब होगी। अब आपका कोई स्कोप नहीं है आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। तो बहुत समय से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी से बुक सजेस्ट करो। तो मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक देखी, उन्हें डीपली एनालिसिस किया और जाके मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू का ये जो कॉम्बो वाली बुक मेरे को है ना बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसके कौन से की फीचर्स है, एक तो वीडियो सॉल्यूशन का हो गया जो कि अब मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। तो ये बुक है जेई मेंस 6 ईयर, जिसमें 124 सेट है और एडवांस के 47 ईयर के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है इसमें। और इस बुक की जो खास बात है, जो मैं जिस बात से मैं इम्प्रेस हुआ कि आज के जमाने में पीवाईक्यू के बुक तो है लेकिन उनके वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते। तो इस बुक में वो सारी चीजें अवेलेबल है और साथ साथ इसके कुछ फीचर्स हो गए, जैसे कि जेई एडवांस के पीवाईक्यू में मैंने देखे कि क्वेश्चन करेक्टेड है, अनअटेम्प्टेड वाले भी उन्होंने लिखे हैं कि कितने % बच्चों ने करा है, कितने % बच्चों ने गलत किया है, कितने % बच्चों ने सही किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि एडवांस में हर एक क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, इवन बाई ऑल इंडिया रैंक 1। तो आपको ये बुक में आपको ये मिलेगा कि जो भी सब सॉल्यूशन है ना सब ऑफिशियली वेरीफाइड है, वीडियो सॉल्यूशन भी ऑफिशियली वेरीफाइड है बाय एक्सपर्ट्स। और जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, जो लास्ट के 5 ईयर के ट्रेंड है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि जो जिस चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और हाँ, पीवाईक्यू लगाने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, चेंजेस क्या आए हैं लेटेस्ट ईयर में। प्रैक्टिस रिवीजन के लिए तो पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पीडब्ल्यू वाली बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और अगर आपको पीडब्ल्यू के स्टोर से आपको ये लेना है तो मैं दिए गए कूपन कोड को
आप यूज कर सकते हैं, जो स्क्रीन में आ रहा है SHW150। और इससे आपको क्या होगा, आपको PW स्कोर में डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप ये बुक और भी सस्ते प्राइस में अवेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू डील विथ मैथ्स। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग चीज है, मैथ्स अलग चीज है। मैथ्स में मैं आपको, देखो मेरी गारंटी लेके आपको बताता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो वन शॉट। जैसे निशांत वोरा सर के वन शॉट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कुछ भी इसमें वो नहीं है स्पॉन्सर वाला पार्ट, है ना। बिकॉज देखो मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो अप्रोच पे बेस्ड है, कि लाइक एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। उसमें थ्योरी का ऐसा उतना रोल नहीं है। थ्योरी आपको कोई आधे घंटे में भी उतना पढ़ा है, आपको 10 घंटे में भी उतना पढ़ा है, लेकिन थ्योरी का रोल नहीं, अप्रोच समझ में आनी चाहिए। और कुछ चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन हो गए, तो इनमें आपको डिटेल लेक्चर में जाना है। बस इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ना, कैलकुलस वाला पार्ट 12 का, वो आपको डिटेल लेक्चर से करना है। बाकी जो 11-12 की पूरी मैथ्स है ना, उसको वन शॉट से आराम से किया जा सकता है। कुछ कोनिक सेक्शन के भी चैप्टर है जो मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा कि वो आप डिटेल में करना। तो लिस्ट जो आएगी मेरे पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 में, तो वो आपको पेन कॉपी लेके अभी से बैठना है, क्योंकि आप भूल जाओगे। और अगर आप आलसी हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं खुद वो लिस्ट अपलोड कर दूंगा, है ना। पॉइंट नंबर 6, बहुत बच्चे में से कमेंट करते हैं कि भैया फाइटर बैच PW का जो लॉन्च हुआ, ये वाला मंजिल सीरीज का रिव्यू करो, ये वाला वन शॉट का जो होते हैं वन शॉट, उम्मीद बैच, यकीन बैच, पता नहीं कितने सारे बैच है वन शॉट के। इसमें से मैं किसको फॉलो करूं, मैं क्या करूं, कहां से पढ़ूं, जो बच्चे का डिलेमा होता है। तो देखो बैचेस तो बहुत सारे निकले, बैचेस आएंगे, बैचेस और आते रहेंगे। बैचेस पहले भी आए हैं, मेरे बैच से स्टार्ट हुए हैं, अभी बहुत बैचेस आएंगे। हर 2-3 में एक क्रैश कोर्स आ जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट फॉलो बैचेस, फॉलो टीचर्स। जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठती है उसको फॉलो करना है, वो चाहे कोई भी बैच का हो, है ना। तो ये आपको मैंडेटरी है कि आपको बैचेस, आपको यूट्यूबर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे अगर आपके सचिन सर से बॉन्डिंग बैठती है, आप तो सचिन सर से करो। बहुत बच्चे में से पूछे थे कि तरुण खंडेलवाल सर से पढ़ना है कि सचिन सर से पढ़ना है, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती है। जो मतलब कोई टीचर होता है ना, जो आपको बहुत अच्छे से फील दिलाता है। जैसे मैं अलग सर से बहुत अच्छे से समझ पाता था, राजवंत सर का मेरे को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था, तो मैं अलग सर की देखता था, क्योंकि वो स्टोरी लाइन टाइप में बताते थे। तो फॉलो टीचर्स, डोंट फॉलो बैचेस। जो टीचर जिस बैच का है आप उसको करो, उस टीचर से पढ़ो। बैचेस का ऐसा कुछ नहीं है कि मंजिल सीरीज फॉलो करनी है। जो टीचर आपको ट्यूनिंग बैठ रही है उस टीचर से पढ़ना है, चाहे वो वन शॉट पढ़ा रहा है डिटेल, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। और एक बार आपकी ट्यूनिंग बैठ गई ना, तो बाकी दूसरे टीचर में जाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन में एक चैप्टर करना है। ये बात मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि देखो जो लिस्ट है ना चैप्टर्स की, मैं वो अभी आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करता हूँ। आप इसका, जो बच्चे आलसी है ना स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हैं, तो उनको पेन कॉपी में लेके बैठना है, अभी लिस्ट डाउन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके स्टिक करना है। और मैं ऐसा नहीं कि प्रैंक कर रहा हूँ। जो बच्चे अगर आलसी है, जैसे बीमार वगैरह हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में मैं सेम अपलोड कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर लेना। तो ये है कुछ लिस्ट चैप्टर की जो इतने दिन में हो सकती है, और जो बहुत रियलिस्टिक मैंने रखा है। मैंने खुद ने फॉलो की थी, क्योंकि जेई मेन से जेई एडवांस में आपको बहुत जल्दी चैप्टर करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको जम करना है। पॉइंट नंबर 8, बी प्रैक्टिकल नॉट फुलिश। बहुत बच्चों को मैंने देखा है ना, जुनून में कुछ भी कर रहे हैं कि अच्छा मेरे पास बहुत कम टाइम है, अब तो मैं मम्मी पापा के लिए इतना कुछ करूंगा, ये करूंगा, 16-18। देखो हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 20 घंटा रोज पढ़ो, है ना। हाइपोथेटिकली पॉसिबल है नहीं कि 4 घंटा आप सो रहे हो। तो डोंट बी फुलिश कि कोई यूट्यूबर ने आपको कुछ बोल दिया, कोई किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपको फॉलो करना है। देखो मैं खुद यूट्यूबर होकर ये बात बता रहा हूँ, आपको ये फॉलो करना है। आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलते किसी स्ट्रेटेजी से, वो स्ट्रेटेजी बेकार है, सिंपल। और दूसरी चीज, अगर आप आलसी हो तो आप बेकार हो। तो इसी पॉइंट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। इस वीडियो में जितना हो सके शेयर करना, और जो चैप्टर के लिस्ट मैंने दिए हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल में वापस डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।